तुम ऐसा क्यों करती हो सही? एक तरफ मेरी इतनी परवाह करती हो और दूसरी तरफ मुझे फोन करके ये बताना भी जरूरी नहीं समझा कि आज रात तुम घर नहीं आओगी। सनी, हाँ सनी। तेरा हालचाल जानने के लिए फोन किया। अब सुबह तो ढंग से मिल नहीं पाया। अभी कैसा है माहौल घर पे? ठीक है सब? कुछ भी ठीक नहीं यार। अच्छा, ये तो बता कि सही भाभी कैसी है? पता नहीं, आज वो घर नहीं आई। देवी ताई के वहां रुक रही है आज। मुझे लगा ही था कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ हुई है, लेकिन सुबह क्या ही बोलता है यार। तभी वहां से निकल गया मैं। अच्छा ये बात तो बता कि मतलब सही भाभी इतने गुस्से में थी क्यों? सनी, मुझे सही के बारे में अभी कोई बात नहीं करनी। इनफैक्ट मुझे अभी कोई बात ही नहीं करनी है। बाद में बात करते हैं। बाय। विराट, विराट, खाना क्यों नहीं खाया तुमने? भूख नहीं है, बाद में खा लूंगा। सही की चिंता मत करो, उसने मुझे फोन किया था, वो कल वापस आ जाएगी। सही ने आपको फोन किया? सही ने आई को फोन किया, लेकिन मुझे फोन करना उसे जरूरी नहीं लगा। विराट सर, आपने दवाई खाई? सही मामी, मैं हूँ हरिणी। अब वीरू मामू को मिस कर रहे हो ना? मैं उन्हें फोन करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अरे आपका कल स्कूल है ना, चलो सो जाओ, लेट हो गया है ना। ओके। क्या हुआ? क्या हुआ? इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या बात है? विराट सर, आई होप आपने अपनी दवाई ले ली है। अगर नहीं ली है तो ले लीजिए। ये किसका मैसेज है? किसका मैसेज है? किसका मैसेज है? ये किसका मैसेज है? हाँ? पागल, देखा? इतना गुस्सा होने के बावजूद भी वो तुम्हारी कितनी चिंता करती है ना? चलो फोन करो उसे, फोन करो। नहीं आई। अरे क्या नहीं आई? फोन कर। पहल किसने की? उसी ने की ना। कितना गुस्सा हो गई थी वो, फिर भी उसे तुम्हारी चिंता है। दवाई की याद दिलाई ना उसने। फिर कर लो फोन। बावलट, क्या सोच रहे हैं? फोन करो ना। क्या पता अगर तुम अभी उसे फोन करोगे ना तो तुरंत ऐसे भाग के आज ही वापस आ जाएगी। मेरे सामने फोन करोगे? पागल। चलो मैं निकलती हूँ। क्या हुआ? मैं कान बंद कर लेती हूँ। हाँ? The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. मैसेज करते ही फोन ऑफ कर दिया। समझती क्या है खुद को? गुरु, शांत हो जा प्लीज। देखो गुरु, उसे समझने की कोशिश करो। इतना गुस्सा होने के बावजूद भी उसे तुम्हारी सेहत की चिंता है। वो तुम्हारी परवाह करती है। तुम्हें उसे जल्द से जल्द फोन करके ये सारी गलतफहमी दूर करनी होगी बेटा। अच्छा, तो ये जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर है।
आप ही बताओ कैसे बात करूं मैं इससे? सुन रही है वो? कुछ भी सुनने को तैयार है? सई ने आज तुम्हारे और पत्रलेखा के बारे में जो कुछ भी कहा वो सब मुझे पहले से ही पता था। लेकिन मैंने कभी इस बात का जिक्र तुमसे नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे गुजरे हुए कल की परछाई तुम्हारे आज पर पड़े, तुम्हारे और सई के रिश्ते पर पड़े। मैंने सोचा वक्त के साथ साथ ये सारी बातें धुंधली हो जाएगी, सब भूल जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि ये हो, ऐसा हो, सई के सब्र का बांध टूट गया। विराट, मुझे लगता है आज का सई का गुस्सा बहुत हद तक जायज है। आई, इतना कुछ होने के बावजूद आप सही का ही साइड ले रही हैं? तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों अलग अलग साइड पे खड़े हो, अलग अलग किनारे पे खड़े हो? नहीं पागल, तुम दोनों एक ही साइड में हो, इसीलिए तो इतना गुस्सा होने के बावजूद भी सोचो, उसने तुम्हें दवाई का याद दिलाने के लिए मैसेज किया। बताओ क्या जरूरत थी उसे ये सब कुछ करने की? बताओ तुम, क्या जरूरत थी? कहना क्या चाहती हैं आप? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सई ने ये सब क्या किया, ये सोचने की बजाय ये सोचो कि सई ने ये क्यों किया। देखो 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 गुरु, तुमने शादी से पहले ही पत्रलेखा से जो वादा किया था उसके बारे में सई को बताया था। हाँ। तो फिर आज अचानक ही सही में ऐसा बर्ताव क्यों आया? तुम्हें ही पता करना होगा कि अभी उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। आई, आप मान लो आप सही का ही साइड ले रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी ही सही को बुरा क्यों लग रहा है। उड़ू, तुमसे जुड़ी हर बात से उसे फर्क पड़ रहा है क्योंकि वो तुमसे पत्रलेखा की भी इस मामले में साइड नहीं ली जा सकती क्योंकि जब देखो तब ये तुम्हें मिलने का, तुमसे बात करने का बहाना ही ढूंढती रहती है। अब बताओ किस बहाने से यहाँ आई हो? मैं यहाँ किसी बहाने से नहीं आई हूँ अश्विनी मामी। मैं यहाँ बस विराट से पूछने आई थी कि इसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है। और मैंने सुना है कि इसके सीनियर से बात हुई थी, ये जल्दी ड्यूटी ज्वाइन करने वाला है, तो उसके लिए इसे फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होगा ना। अब सही तो यहाँ है नहीं, तो ये हॉस्पिटल अकेले कैसे जाएगा? तो अगर ये चाहे तो मैं इसके साथ हॉस्पिटल जा सकती हूँ। तुमने किससे सुना ये सब कुछ? जहां तक मुझे मालूम है घर में ये बात किसी और को पता ही नहीं है, यहाँ तक कि मुझे भी पता नहीं है। तुम्हें हमेशा विराट की हर एक बात कैसे पता चलती है पत्रलेखा? या फिर इसने खुद तुम्हें ये सब कुछ बताया था? नहीं। तो क्या तुम्हारे कान हमेशा विराट के कमरे में ही रहते? पत्रलेखा ना, मैं ये सब कुछ पूछना नहीं चाहती, लेकिन आज तुमने मुझे ना ये पूछने पर मजबूर किया है कि ये जानते हुए कि विराट शादीशुदा है, तुम क्यों विराट में दिलचस्पी ले रही हो? क्यों हमेशा मेरे बेटे पर नजरें रखी हो? मैं किसी पर नजर नहीं रखती अश्विनी मामी। मैं बस विराट की हेल्प करना चाहती हूँ।
क्योंकि मुझे उसकी बहुत परवाह है। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। तुम्हें उसकी परवाह है? और किस किस की परवाह है तुम्हें इस घर में? नहीं, आज तो ये बात मैं जान के ही रहूंगी पत्रलेखा कि तुम्हें इस घर में और किस किस की परवाह है। चलो जाने दो, वो भी छोड़ दो। मुझे सिर्फ एक बात बता दो कि जब सम्राट कल वापस लौट के आएगा तब भी क्या तुम उसकी उतनी ही परवाह करोगी जितनी कि तुम विराट की करती हो? पत्रलेखा, एक बात ध्यान से सुनो। सही की इसकी पत्नी की गैर मौजूदगी में इसकी आई इसका ख्याल रखने के लिए मौजूद है। सिर्फ इसकी आई नहीं, इसके बाबा, इसकी बड़ी काकू, इसकी छोटी काकू, इसके छोटे काका, इसका भाई ख्याल रखने के लिए यहाँ पर है। तुम्हें तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं। और उम्मीद है ये बात तुम अच्छे से समझ गई होगी। आई, वैसे ही घर का माहौल ठीक नहीं है। इस बारे में ज्यादा बात ना की जाए तो ही बेहतर होगा। और बाकी तुमने मेरा ख्याल रखने के बारे में सोचा, उसके लिए थैंक यू। पर मैं अकेले ही मैनेज कर लूंगा सब कुछ। विराट, तुमने सुना विराट ने क्या कहा? वो मैनेज कर लेगा। तुम जा सकती हो पत्रलेखा। पता नहीं इस पत्रलेखा की नजरें मेरी बेटी से कब हटेगी। मुझे तो लगता है सही और विराट के रिश्ते को इसी की बुरी नजर लगती रहती है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।